नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलाक़ को रुकवाने का एक बहुत ही ख़ासुल ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ कि बहुत से मर्द और ख़वातीन हमारे पास अक्सर परेशान हाल आते हैं कि तलाक़ रुकवाना चाहते हैं। बीवी कहती है कि ख़ावंद मुझे तलाक़ दे रहा है, एक दे दी है, दो दे दी हैं, अब तीसरी ना हो। और इस तरह मर्द अक्सर कहते हैं कि हमें खुला कर दिया बीवी ने और अब तलाक़ को लेना चाहती है। तो इस सारे मसले के लिए कि बीवी या ख़ावंद की तरफ से दोनों तलाक़ को रुकवाना चाहें या दोनों तलाक़ चाहते हों और कोई और घर का हमदर्द उनकी तलाक़ रुकवाना चाहे तो आप ये अमल इख्तियार कर सकते हैं। आज हमारे इस मुआशरे में तलाक़ बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग जो है धड़ाधड़ जो है, आप जाके अदालतों कचहरियों में यूनियन कौंसल्स में देखें कि आज बहुत बड़ी तादाद में औरतें मर्द जो है वो तलाक़ में मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो सबसे हलाल चीज़ों में मबगूज़ लफ्ज़ है वो लफ्ज़ तलाक़ है। चूँकि तलाक़ अल्लाह को नापसंद है, ये जुदाई है और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो निकाह चाहता है कि लोगों में जोड़ हो, मोहब्बत हो, तलाक़ नहीं चाहता। चूँकि आज हमारे माशरे में बेरा रवी है, कुरान सुन्नत से दूरी है और अतात इलाही अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी है और सही कुरान फहमी नहीं है, जिसकी वजह से तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त है, औरतें बर्दाश्त नहीं करती घरों में। वो जो है गुरूर तकब्बुर के अंदर और अपने फैमिली बैकग्राउंड को सामने रख कर ख़ावंद को सुनाती हैं कि हम ऐसे घर से आई हैं, ऐसे घर में रहती थी, हमारे ऐसा घर था। और फिर ख़ावंद बाज़ का जो है उसके घर वाले लड़की को, औरत को सुनाते हैं कि तुम ऐसे थे, तुम ये थे, हम ऐसे हैं। अब ये दोनों तरफ से गलतियाँ हो रही हैं और अगर बर्दाश्त शुरू हो जाए तो ये तलाक़ की रेशो खुद बहुत कम हो जाएगी। आप चूँकि बर्दाश्त नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ ज़िद में आ जाते हैं, अनाद में आ जाते हैं। और याद रखें, ज़्यादा तलाक़ें उन रिश्तों में होती हैं जो इश्क और मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, जो इश्क और मोहब्बत के साथ परवान चढ़ते हैं और फिर वो पसंद की शादियाँ बहुत ज़्यादा तलाक़ के बाइस बनती हैं। और उसमें कई वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह यह है कि जैसा दिमाग में सोचा होता है वैसा महसूस नहीं होता बाद में। तो आप फिल्में, ड्रामे और ये चीज़ें देखकर एक दिमाग का जो स्टेटस है वो बहुत हाई हो चुका है। तो इसलिए आप सिर्फ कुरान और सुन्नत को फोकस करें, फॉलो करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तालीमात को लें सामने, तो बर्दाश्त पैदा करें, औरत भी मर्द भी, तो तलाक़ नहीं होगी। अब तलाक़ रखवाना चाहते हैं कि तलाक़ की तरफ बढ़ रहा है ख़ावंद, वो तलाक़ दे देगा, या औरत बढ़ रही है तलाक़ ले लेगी। तो इन दोनों सूरतों में पहली बात यह है कि लड़की के घर वालों को और लड़के के घर वालों को इसमें मेन मोहब्बत का किरदार अदा करना चाहिए। मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ने के लिए झूठ भी बोलना शरन जायज़ है और जो मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ने के लिए लफ्ज़ मुँह से निकालता है, चाहे वो लड़के की या लड़की की माँ या बाप, बहन, भाई, कोई भी जानने वाले ख़ानदान बरादरी वाले हैं, वो लफ्ज़ उनके ख़िलाफ़ तलाक़ कराने के लिए बोलते हैं, तो कुरान ने फरमाया युफ़र्रिक़ु बैनल मर्इ व ज़ौजी, मियाँ बीवी के दरमियान तफ़रीक़ करना जादू कहलाता था। ये तो जादूगर हुआ, ये जादूगर है गोया के, ये ज़बान हिला रहा है, ख़िलाफ़ कर रहा है, तो ग़ीबत कर रहा है, दोनों में नचफाकी डाल रहा है। तो इस जादू से बचें, मोहब्बत पैदा करें, जोड़ पैदा करें। मियाँ बीवी में जोड़ के लिए जो लफ्ज़ आप बोलेंगे अल्लाह आपको उसका सिला देगा, अजर देगा दुनिया के अंदर। एक अब आप तलाक़ रुकवाना चाहते हैं तो मर्द औरत कोई भी, मियाँ बीवी या कोई भी बंदा, ये अमल ख़ास इख्तियार करे और ये पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जोड़ पैदा कर देंगे, तलाक़ को रोक देंगे। तो इसके लिए आप जो है सूरह माऊन, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये पूरी सूरह जो है इसको आपने पढ़ना है रोज़ाना, जो है 7 दिन तक आप इसको पढ़ें और 33 बार 33 टाइम पढ़ के दुआ करें रोज़। और ये 7 दिन पढ़ते रहें और ज़्यादा दिन भी पढ़ें तो अच्छी बात है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तलाक़ रुक जाएगी और आपस में जोड़ हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।